नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका पल्स एंटरटेनमेंट शो में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। कैसे हैं आप सब? भाई, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है, लेकिन उससे ज्यादा सबको ये जानने में दिलचस्पी होती है कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आ गई हूं मैं बॉलीवुड की बहुत सारी गॉसिप्स और इंटरेस्टिंग खबरों को लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आखिर बॉलीवुड सितारों की लाइफ में क्या चल रहा है। तो इंतजार किस बात का, चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है पी टाउन में। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती है। अब एक्ट्रेस भक्ति में लीन नजर आई। माथे पर तिलक और गले में माला पहने हुए उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मिसमैच अभिनेत्री और यूट्यूब की फेमस स्टार प्राजक्ता कोहली शादी के बंधन में बंधने वाली है। कपल के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं। आज शाम को एक्ट्रेस के हाथों पर पिया के नाम की मेहंदी लगी, जिसकी तस्वीरें कपल ने शेयर की है। इन तस्वीरों में दोनों बेहद प्यारे लग रहे हैं। फैंस इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार बॉबी देओल जल्द ही आश्रम 3 पार्ट 2 के जरिए बाबा निराला की भूमिका में नजर आने वाले हैं। लंबे इंतजार के बाद आश्रम वेब सीरीज के तीसरे सीरीज का दूसरा पार्ट रिलीज के लिए तैयार है। इस समय बॉबी अपनी इस सीरीज के नए पार्ट के प्रमोशन में लगे हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने डायरेक्टर प्रकाश झा की इस वेब सीरीज में बाबा निराला के कैरेक्टर को निभाने को लेकर बॉबी देओल ने खुलासे की बात की है और बताया कि आखिर क्यों उन्होंने कमबैक के तौर पर एक खलनायक के किरदार को चुना। आश्रम सीरीज 3 पार्ट 2 के प्रमोशन के दौरान बॉबी देओल ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने बाबा निराला के किरदार को लेकर दिल खोलकर बात की है और बताया कि आखिर वह कैसे इस रोल के लिए तैयार हुए। बॉबी ने कहा कि मैं एक ऐसा रोल प्ले करना चाहता था जो मेरे कंफर्ट जोन से मुझे बाहर ले जाए, क्योंकि सिनेमा जगत में एक बार आपकी जो छवि बन जाती है, उसके बाद आपको काम के अवसर भी उसी तरह के मिलते हैं। मुझे प्रकाश झा का कॉल आया और उन्होंने मुझे मिलने को कहा। जब मैं उनसे मिला और मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा कि वो मुझे पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर करेंगे, क्योंकि मैं उस रोल को निभाने के लिए काबिल था। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं बाबा का किरदार निभाऊं। मुझे लगा कि मैं कुछ गलत सुन रहा हूं, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि मैं इस किरदार को निभा पाऊंगा। क्या नया है? नया 5 एपिसोड है जो 27 तारीख को रिलीज होगा और जो तुम देख के बताओगे कि कैसा लग रहा है। उसी कहानी का विस्तार है। जो कहानी बाबा जी के बदनाम आश्रम में चल रही है, उसी कहानी के विस्तार की कहानी है। पम्मी का क्या होता है, भोपा का क्या होता है, बाबा जी का क्या होता है, उजागर का क्या होता है, बबीता का क्या होता है, सभी की कहानियां बढ़ रही हैं और किस जगह पहुंचती हैं, उसी की बात है अभी जो आने वाले 5 एपिसोड में। बॉबी, मैं आपसे जानना चाहूँ, जब आपको फर्स्ट फेज में ये अप्रोच किया गया था
तो आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे थे और इस आश्रम से कहा जाता है आपका कमबैक हुआ। उस वक्त आपकी क्या स्थिति थी जब प्रकाश जी ने अप्रोच किया था? मैं बस कोशिश कर रहा था कि मैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करूं और ऐसे कैरेक्टर्स मिलें जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हो। और क्या है कि एक इंडस्ट्री में आपकी एक इमेज बन जाती है, उस हिसाब से आपको फिर काम मिलता है। तो जब प्रकाश जी का मुझे मैसेज आया कि आप मिलना चाह रहे हैं, तो मैं जब मिला उनसे, तो जब मैंने कहानी सुनी और जब उन्होंने मुझे लगा कि पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर करेंगे, क्योंकि मेरे को पुलिस ऑफिसर का रोल तक मैं केपेबल था, काबिल था। पर जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाबा का कैरेक्टर मैं चाहता हूँ कि आप प्ले करेंगे, तो जब उन्होंने मुझसे ये कहा, मुझे लगा मैं कुछ उल्टा सुन रहा हूँ। पर ही बिलीव्ड इन मी, इनको पूरा विश्वास था कि मैं ये कैरेक्टर को निभा पाऊंगा और मैं जैसे चाह रहा था वैसे ही हो गया। मतलब गॉड हैज बीन काइंड, मेरे हाथों में मुझे एक रोल मिला ऐसा जो बहुत चैलेंजिंग। गॉड हैज बीन काइंड, बट आपने मेहनत की। हाँ जी, आपने बहुत मेहनत की और कई बार होता है ना, आपको अपने में विश्वास थोड़ा हिल जाता है, लेकिन मुझे हमेशा से विश्वास था कि बॉबी कमाल के एक्टर हैं और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मुझे चेहरा ऐसा चाहिए था जिसे सब पसंद करें, जिसकी ऐसी कांति हो कि मतलब लोग चौंधिया जाएं और उनके सब टेक्स्ट में जो डार्कनेस है वो निकल के आएगी तो बड़ा मजा आएगा। इस हिसाब से मैंने बॉबी को बुलाया था। बॉबी को उस वक्त कॉम्प्लेक्स लगा, लेकिन ईमानदारी की बात यह है, और ये कोई कमबैक वगैरह की बात नहीं है, बॉबी में था इतनी ईमानदारी थी और इतनी मतलब स्किल थी, एंड हैट्स ऑफ टू हिम। ही वर्कड सो हार्ड ऑन द कैरेक्टर, ऑन द लैंग्वेज, ऑन अंडरस्टैंडिंग। और मैंने पहले दिन कहा था कि किसी बाबा का वीडियो मत देखना, हाँ, किसी का नहीं देखना, किसी का वीडियो मत देखना, किसी की नकल नहीं करनी है, तुम अपने आप में बाबा हो ये विश्वास कर लेना। वैसे किया। हाँ, इन्होंने कहा मुझसे जब तू बोलेगा तो लोग सुनेंगे, दिमाग में बस यही रखना। तो मैंने ये दिमाग में रखा कि जैसे हम बड़ों की सुनते हैं, हम चुप हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें उनके अंदर इतना विश्वास है हमें कि वो हमारे भगवान है, मेरे पेरेंट्स। तो मैंने दिमाग में रखा कि मैं जब अपने बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे सुनते हैं। तो एक चीज ऐसे अगर आप इस्तेमाल कीजिए उस इमोशन को, तो इट बिकम्स लाइक नॉर्मल। तो मैंने कुछ ये कोशिश नहीं की कि मैं कुछ कैरिकेचरिश करूं। जब भी कुछ कैरिकेचर करने लगता था तो प्रकाश जी बोलते थे नहीं, तो फिर मैं फिर से संभल जाता था। पर इट हैज बीन अमेजिंग जर्नी, और ये 5 जो एपिसोड्स हैं डेफिनेटली इनमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हर कैरेक्टर की जर्नी किस तरफ क्या मोड़ लेती है वो इन 5 एपिसोड्स में आप देखेंगे। इससे ज्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि कहने दूंगा भी नहीं आपको। हाँ। नहीं, क्योंकि 27 तारीख को जब आप देखेंगे तो आप खुद आपसे पूछना पड़ेगा आपको कैसे लगे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, आई हैव ग्रेट फीलिंग कि ये जो 5 एपिसोड्स के बाद में आप चाहेंगे कि अगला सीजन 1 हफ्ते में जल्दी आ जाए। सो अब उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सर उसके कुछ पता नहीं है सर। अदिति, आप अपने किरदार के बारे में बताएं, क्या कर रही हैं आप? ये आज भी कुश्ती लड़के आई है, चला नहीं जा रहा। हाँ, मतलब आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी पम्मी कहाँ जाएगी, और जिस मोड़ पे अब वो आ गया है सारा मामला, वहाँ से पम्मी हमको कहाँ ले जाएगी और आगे बाबा क्या करेंगे उसके साथ। ये मेरे लिए भी बहुत ही मतलब रोमांचक चीज़ है। अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने सीज़न देखा तो नहीं है, बट ट्रेलर देख के भी समझ आ रहा है या कि पम्मी का कोई एक अलग ही प्लान चल रहा है और वो एक नया रूप शायद उसका दिखाने वाली है। अच्छा, तो क्या? मुझे तो पता नहीं। हमें भी पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। आपको कैसे पता चल गया? ट्रेलर देखिए। सो आई थिंक वो नया रूप देखने के लिए मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ। प्रकाश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जब पहली कास्टिंग हुई थी तो बॉबी देओल को कास्ट किया था, तो आपने लॉर्ड बॉबी को कास्ट किया है। इनके इस सफर के बारे में आप कितने खुश हैं, आप कितने संतुष्ट हैं? मैं तो बता ही चुका हूं आपको कि मैं बेहद खुश हूं। मुझे एक खूबसूरत इंसान से के साथ काम करने को मिला। बेहतरीन एक्टर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं था मुझे, क्योंकि सबसे बेहतरीन एक्टिंग वो होती है जहां एक्टिंग नहीं हो।
और बॉबी के हर सीन में आप देख लेंगे सहजता से, सरलता से वो बाबा का पात्र निभा रहे हैं। और ये कोशिश रहती है। और जहां तक अदिति की कास्टिंग में मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था। मुझे लगा था कुछ तो है इसमें, कुछ तो है, लेकिन कैसा करेगी, क्या करेगी, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन पहले दिन ही जब शूट शुरू हुआ, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये इतनी दुबली पतली थी और पहलवान का रोल करना था, और इसने कहा था मैं वजन बढ़ा लूंगी अपना, और 1-1.5 महीने के बाद आई कहती है मेरा 750 ग्राम वजन बढ़ गया है। मैंने अपने माथा ठोक लिया, हमने कहा क्या कर रही है लड़की ये। फिर उसको मैंने धमकाया, मैंने कहा कि तेरा वजन अगर सही नहीं बढ़ेगा तो मैं नहीं रखूंगा तुमको, दूसरे ऑडिशन कराओ। फिर ये अपने युवा पे उम्र रही, उसके बाद धीरे धीरे इनका वजन बढ़ता गया 200। बट कुछ इसके ऑडिशन में था, कुछ तो इसकी बात में था कि मुझे लगता था कि यही है। और जब उसने करना शुरू किया तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि सही कास्टिंग हो गई है। मतलब इतना इसने सीरियसली ले लिया कि वेट पुट ऑन करना है। शूटिंग के टाइम भी हमारा खाना जो कोई लाता था लिट्टी चोखा और ये सब चीजें ले जाती थी अपने कमरे में। मगर यार इसका मेटाबॉलिज्म ऐसा है ना कि खाती तो इतना है मगर कहाँ जाता है पता नहीं चलता ना। वही मतलब बचपन से एथलीट थी ना। एथलीट I'm a goal oriented person. मुझे बोला गया खाना है तो 1 साल तक मैंने खाया बस, and I got like big muscles after that. नहीं, but it was pleasure the whole casting में कहूँ तो पूरी casting जिस शो की है, हर एक्टर ने इतना अच्छा काम किया। क्यों क्या एक डायरेक्टर के लिए the most important thing is कि casting। अगर आपके कैरेक्टर्स जो आपने लिखे हैं वो अगर आपको दिखे ना आपके एक्टर्स में तो फिर मजा नहीं आता। इसीलिए आपको पूरा शो का इतना मजा आ रहा है क्योंकि हर एक्टर। श्रुति महाजन को भी क्रेडिट। श्रुति महाजन जिसने मुझे फोन किया था कि प्रकाश जी मिलना चाहते हैं, तो श्रुति ने बहुत अच्छी कास्टिंग की है। हाँ, मगर मैंने उसको कहा था फोन करने के लिए, उसको क्रेडिट नहीं दूंगा। वो तो ठीक है। अपना चल रहा था 20 साल से। नहीं, आपके हमेशा आपके साथ उसका है एसोसिएशन थे लंबा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। ये भी पसंद आए और अगला सीजन आता रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा। 12 मिनट नहीं होने चाहिए। नीरज बाबू। एंटरटेनमेंट का डोज आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत। पल्स 24 न्यूज की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। फिल्म रामायण में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बड़े सितारे अहम भूमिका निभा रहे हैं। पौराणिक फिल्म में केजीएफ में रॉकी भाई का किरदार निभा चुके यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि वह इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं और रावण भी है। यश के रामायण से जुड़ने के लंबे समय से चर्चा हो रहे थे। कुछ महीने पहले ही अभिनेता ने कंफर्म कर दिया था कि वह फिल्म में रामायण की भूमिका निभा रहे हैं। अब अभिनेता ने खुलासा किया है कि आखिर क्यों उन्होंने नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में सिर्फ रावण की ही भूमिका को चुना। उनका कहना है कि बाकी किरदारों को निभाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है।
इसका कारण उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में बताया है। यश ने कहा कि यह एक बहुत ही आकर्षक किरदार है, मैं इसे किसी और कारण से नहीं करता। अगर आप मुझे पूछे कि क्या मैं रामायण में कोई और किरदार निभाना चाहता हूँ तो शायद नहीं। मेरे लिए एक अभिनेता के तौर पर रावण का किरदार निभाना सबसे रोमांचक है। मुझे इस खास किरदार के शेड्स और बारीकियां पसंद है। इस किरदार को अलग तरीके से पेश करने की बहुत गुंजाइश है। महाकुंभ में देश विदेश के करीब 62 करोड़ लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं। कई बड़े सेलेब्स भी शिरकत कर चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कैटरीना कैफ अपनी सासू मॉम के साथ महाकुंभ पहुंची। उन्होंने भव्य कुंभ का नजारा देखा और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इस समय यहाँ पर आई। मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत ही सुंदर जगह है। जिस तरीके से आप प्रयागराज आई हुई है, संगम है, कुंभ है, क्या कहना चाहती हैं मैम, आप कैसे देखती हैं? मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very very grateful and happy to be here. जब मैं मुंबई में थी, आप सबसे अच्छा कुंभ में आपको क्या लगता है? गंगा जी है, अखाड़े हैं, स्नान करना, एक अलग वाइब्स होती है पूरे कुंभ की। आपने विजुअल्स देखे होंगे। What do you like most, ma'am? So I've just landed, so I'm just starting my experience and I'm really looking forward to it. But यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything, and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी. I'll talk some more, and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day here. Thank you so much. फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का 24 फरवरी को जन्मदिन था। इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए उनके चहीते सितारे उनके साथ दिखाई दिए। हाल ही में भंसाली की बर्थडे पार्टी में रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल जैसे सितारों को देखा गया। सभी काफी कैजुअल लुक में दिखाई दिए। पार्टी के बाद सभी एक दूसरे को गले मिले और फिर निकल गए। बांद्रा में डिनर करने पहुंची शिल्पा शेट्टी को स्पॉट किया गया। इस दौरान शिल्पा अपनी बहन शमिता के साथ नजर आई। दोनों बहनें बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस दौरान शिल्पा की फैमिली भी वहां पहुंची और पैप्स को एक क्यूट फैमिली फोटो क्लिक करने का मौका मिला। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाई। मीडिया से बातचीत में अक्षय कुमार ने कहा, यहां आकर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस कुंभ में सभी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और जो इंतजाम किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। मैं सारे कर्मचारी और पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही मजा आया।
बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने जानी बॉलीवुड की मजेदार खबरें। कल फिर आपसे इसी वक्त होगी मुलाकात और नई गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।